और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता सरकार के अपराजिता कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि 2021 में ही बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए कानून बना है, लेकिन बंगाल सरकार ने अपने कर्तव्य की अनदेखी की। अपराजिता कानून, जिसे मंगलवार को बंगाल में लागू किया गया, उसमें रेप आरोपियों के लिए फांसी का प्रावधान है। लेकिन इससे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार इससे पहले ही निशाना साध चुके हैं, कह चुके हैं कि ड्रामेबाजी कर रही है ममता बनर्जी, ये सुकांत मजूमदार ने कहा था। और अब किरण रिजिजू ने भी निशाना साधा है, कहा है कि केंद्र पहले ही ये कानून बना चुका है, पहले ही सजा का प्रावधान है फांसी की। ऐसे में ममता सरकार के द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया है सदन के अंदर, वो सिर्फ एक ड्रामा है। दरअसल ममता बनर्जी, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के बैकफुट पर जाने के बजाय उल्टे हमलावर हैं। पहले तो उनकी पार्टी और वे खुद विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए और उसके बाद विधानसभा में, बंगाल विधानसभा में एक बिल भी पास किया। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि बिल पहले से है, कड़े कानून पहले से हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, वो अपना काम करने में नाकाम रही है, महिला सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के बाद आजकर अस्पताल लगातार सवालों के घेरे में है और अब कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सस्पेंड हो गए। एक मिनट में पूरी खबर देखिए। कोलकाता के जिस आरजी कर रेप और हत्या केस ने देश को हिलाकर रख दिया, कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और उसके एक दिन बाद घोष बाबू को ममता सरकार ने उनके पद से निलंबित कर दिया। इससे पहले आरजी कर अस्पताल के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने वित्तीय गड़बड़ियों पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों को 10 सितंबर तक की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी ने घोष से मेडिकल कॉलेज में पहले रेप और मर्डर, संजय राय के बारे में और भी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर करीब 2 से 50 घंटे पूछताछ की। इधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामलों को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोर्ट में एक नई याचिका डाली है। केंद्र सरकार ने CSIF को हॉस्पिटल की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल को निर्देश देने की मांग की है, या फिर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। तो एक और संदीप घोष के ऊपर से शिकंजा कसता जा रहा है। उधर राज्य सरकार की ओर से रेप को लेकर के एक कानून लाया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि देश में जब रेप, गैंगरेप और मर्डर को लेकर पहले से कानून मौजूद है, तो ममता सरकार को अलग से बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ममता सरकार के नए बिल में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की उन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जो महिला अपराधी के लिए सजा का प्रावधान करती है। और दुष्कर्म की सजा की बात करें तो BNS में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद यानी जिंदा रहने तक जेल में तब्दील किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि बंगाल सरकार के इस बिल में उम्र कैद के साथ साथ फांसी की सजा के प्रावधान को भी रखा गया है। रेप के बाद मर्डर की सजा के प्रावधान को भी लेकर BNS में यह कहा गया है कि गुनहगार को कम से कम 20 साल की जेल, उम्र कैद और मौत की सजा तक हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो बिल लाया गया है, उसमें ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा ही सुनाने का प्रावधान रखा गया है। यानी गैंगरेप पर सजा के लिए BNS में सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, मौत की सजा का प्रावधान है। यानी कि बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम मरने तक जेल की सजा और मौत की सजा का प्रावधान है। नाबालिग से गैंगरेप पर सजा की बात करें तो BNS में 20 साल की जेल, आजीवन कारावास और मौत की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन BNS में यह सजा 16 साल और 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से अपराध के हिसाब से तय होती है। वहीं अपराजिता कानून यानी जो पश्चिम बंगाल सरकार का बिल है, उसमें 18 साल से कम उम्र की किसी भी नाबालिग से गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कानून जो पहले से मौजूद है, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है।